इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, दिन की धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, हवाएं भी बहुत गर्म चल रही है, जिसके कारण सभी पौधों के साथ-साथ हमारा जो मनी प्लांट है, ये भी मुरझाने लगा है। इसकी जो पत्तियां हैं, वो भी कुछ इस तरह से सूखने लग गई है। तो किस तरह से इन गर्मियों में हमें अपने मनी प्लांट की देखभाल करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने मनी प्लांट को इस समय पर दे सकते हैं, ताकि मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहे, इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन और शाइनी बने रहे। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रही है, ये मनी प्लांट में नहीं, हमारे सभी पौधों के अंदर आ रही है कि जो गमले हैं उनकी जो मिट्टी है उसमें ढेर सारी चींटियां हो गई है। ये जो चींटियां हैं वो नमी और ठंडक के कारण होती है, क्योंकि गमले की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो ये जो चींटियां हैं वो इस मिट्टी में अपना घर बना लेती है, घर बनाती है, और उसके बाद में ये जो चींटियां हैं वो धीरे धीरे हमारे पौधे की जो जड़ें होती है उन्हें खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारा जो पौधा है वो खराब होने लग जाता है। तो गर्मियों में आप किस तरह से अपने मनी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं, ये भी शेयर करूंगी। इसके साथ ही घर का बना हुआ एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके मनी प्लांट को ठंडक भी मिलेगी और आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके भी मनी प्लांट की पत्तियां गर्मी के कारण खराब हो रही है, सूख रही है, मुरझा रही है, तो सबसे पहले तो अपने मनी प्लांट की लोकेशन चेंज कर दीजिए। मनी प्लांट को अभी इस समय ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसे बिल्कुल भी धूप ना मिले, केवल इनडायरेक्ट सनलाइट ही हमारे मनी प्लांट में अभी काफ़ी है। अगर धूप आती भी है तो केवल सुबह सुबह की 7 से 8 बजे तक की धूप इसके ऊपर पड़े, उतनी ही इसके लिए काफ़ी है। इसके बाद की जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो मनी प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं वो झुलसने लग जाती है। अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है तो अपने मनी प्लांट को आप ग्रीन नेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आप किसी भी पुरानी साड़ी या फिर पुराने दुपट्टे या फिर पुराने बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने मनी प्लांट को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए। मनी प्लांट में एक छोटा सा काम अगर आप करेंगे तो फ़र्क आपको खुद को नज़र आ जाएगा। जब भी पौधे में पानी दें तो पूरे पौधे को अच्छे से नहला दें। मनी प्लांट को शावरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मनी प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो जब हम इस तरह से इसके ऊपर शावरिंग करते हैं तो पौधे के आसपास मॉइस्चर बना रहता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। शावरिंग करने से मनी प्लांट गर्मी से तो बचा रहता ही है, इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं वो भी ग्रीन और शाइनी रहती है। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए आप इस तरह से मॉस स्टिक का यूज़ ज़रूर से कीजिए, और जब भी पानी दें तो मॉस स्टिक को भी अच्छे से गीला कर दें, ताकि आसपास मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये जो मेरी मॉस स्टिक है ये मेरे इस बड़े वाले मनी प्लांट में लगी हुई थी, लेकिन जब मैं इसे कुछ इस तरह से इधर शिफ्ट कर रही थी तो ये बीच में से टूट गई। मैंने काफ़ी कोशिश की वापस से जो दूसरा डंडा है उसे इस तरह से बीच में से होल में से डालने की, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं रहा था। तो इसके लिए मुझे दूसरी मॉस स्टिक लेके आनी है, और ये जो टूटी हुई मॉस स्टिक है इसका भी हम कोई जुगाड़ करेंगे। अगर आप इसका कोई जुगाड़ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टूटी हुई मॉस स्टिक को मैं दोबारा किस तरह से यूज़ में ले सकती हूँ। मनी प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें ओवर वाटरिंग करनी है। मनी प्लांट की मिट्टी जब तक आपको सूखी ना लगे तब तक आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी बहुत बार मनी प्लांट खराब होने लग जाता है। लेकिन आपको पौधे के ऊपर अच्छे से मिस्टिंग दोनों वक्त करनी है। इसके लिए आप किसी भी स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग ना हो। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, ताकि हमारा जो मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे। तो इस समय पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर ड्राई फर्टिलाइज़र की अपेक्षा इसे अगर घर का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज मैं आपके साथ एक घर का बना हुआ ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आज हम इस लौकी का यूज़ करेंगे। लौकी में ढेर सारे गुण होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो जिस तरह से लौकी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसी तरह से लौकी हमारे पेड़ पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है।
तो ये देखिए मैंने एक लौकी ली है और इस लौकी को मैंने कुछ इस तरह से छील लिया है, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। अब ये जो लौकी है इसे हम अपने घर पर जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कोई भी डिश अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ में ले सकते हैं। हम जो फर्टिलाइज़र आज अपने मनी प्लांट के लिए तैयार करने वाले हैं उसके लिए केवल हमें इन लौकी के छिलकों का यूज़ करना है। जो भी गुण लौकी के अंदर होते हैं वो सभी गुण लौकी के छिलकों के अंदर भी होते हैं। बल्कि कहते हैं कि जो छिलके होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि अक्सर हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन छिलकों से आज हम एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है और ये जो सारे छिलके हैं वो हम कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, या फिर जितना भी पानी आपको इसको पीसने में लगे उतना पानी डालकर आप इसे पीस सकते हैं। बस आपको इसे बारीक पीस लेना है और इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए इसका एक फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो हमने इसे बहुत बारीक पीस लिया है, इसलिए हम इसे ऐसे भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार इन छिलकों की वजह से हमारी जो मिट्टी है उसमें फंगस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए हम एक बार इसे इस तरह से छान ही लेंगे। इसके बाद में ये जो जार था इसमें भी काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने वापस से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और इस पानी को भी हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद ऊपर की तरफ ये जो पेस्ट बचा है आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए हम केवल इस लिक्विड का यूज़ करेंगे। तो ये जो लिक्विड हमें मिला है इसका यूज़ किस तरह से करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे जिससे हमारे इस फर्टिलाइज़र की जो पावर है वो और भी बढ़ जाएगी। ये फर्टिलाइज़र के अलावा हमारे प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड का काम भी करेगा। तो वो चीज़ है ये हल्दी। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच भरकर हल्दी मिक्स कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हल्दी होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। तो इसे मिक्स करने से हमारे प्लांट के अंदर जो भी चींटियाँ हैं, किसी भी तरह के इंसेक्ट है या किसी भी तरह की और फंगस लगी हुई है तो वो भी हट जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसे अपने पौधों के ऊपर यूज़ में किस तरह से लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे डाइल्यूट करेंगे। इस तरह से फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। डाइल्यूट करके जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं तो प्लांट उसे ईजीली एब्जॉर्ब कर पाता है और उसका पूरा फ़ायदा हमारे प्लांट को मिल पाता है। तो ये देखिए करीबन 1 लीटर पानी में मैंने ये जो हमने लिक्विड बनाया था उसे डाल दिया है और डालने के बाद में हम इसे कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा हम अपने सभी मनी प्लांट की मिट्टी में इसे डाल देंगे। मनी प्लांट के अलावा आप अपने और भी पौधों के अंदर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए ये आपके प्लांट को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसकी क्वांटिटी भी अगर आप थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्टिलाइज़र आपको बस मिट्टी में इतना ही डालना है ताकि मिट्टी अच्छे से इसे अब्जॉर्ब कर सके। ड्रेनेज होल से जो फर्टिलाइज़र है वो बाहर ना निकले, क्योंकि ड्रेनेज होल से जब ये बाहर निकलेगा तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक गमले में 1 गिलास के करीबन ये जो फर्टिलाइज़र होता है वो काफ़ी रहता है। गर्मियों में वैसे भी मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप हर 15 दिन में अगर इस तरह से कोई भी घरेलू फर्टिलाइज़र अगर बनाकर अपने मनी प्लांट को देते हैं तो आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और गर्मी से बचाने के लिए जो भी छोटे छोटे से टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप वो टिप्स अपनाएंगे तो आपका जो मनी प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो गर्मी में बिल्कुल स्वस्थ और शाइनी बनी रहेगी और आपका जो मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।